उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये छठ के एक दिन पहले का है। छठ के एक दिन पहले जो नहाए खाए होता है, जैसे कि हमारे यहाँ जो है ना खरना नहीं होता है। अगर खरना होता तो एक दिन पहले और ये होता जो नहाए खाए है। तो ये हम लोग डायरेक्ट छठ ही करते हैं, जो 2 दिन का होता है व्रत। तो आज हमारा नहाए खाए है। जो खरना करते हैं उनका आज खरना है, लेकिन हमारा जो है नहाए खाए है। तो आज मैं बाल धो करके आ गई हूँ और अब मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो नहा करके आके, और बहुत साफ़ सफाई से बनता है ये भी जो खाना है नहाए खाए के दिन। तो ये मैं चना का दाल जो है वो भिगा दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा आधा 1 घंटा भीग जाता है ना, फिर अच्छे से ये गलता है। चना का दाल वैसे भी बहुत टाइम लगता है अरहर की अपेक्षा। जो अरहर का दाल होता है वो जल्दी गल जाता है, लेकिन चना में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए इसको भिगा के रख दी हूँ। बाकी तब तक जो और भी तैयारी है सारा वो करूँगी। तो ये लौका दाल जो होता है बनता है नहाए खाए के दिन। ये एकदम कंपल्सरी है, कहीं पे भी कोई भी छठ करे लौका दाल ज़रूर खाता है, या फिर लौका भात जो बोलते हैं। तो ये वही जो है लौकी मैं काट रही हूँ, चने के दाल में हमारे यहाँ मिला के बनता है। बहुत जगह सब्जी भी इसके खाया जाता है। मतलब लौकी खाना आज कंपल्सरी है, कोई भी छठ करे कहीं भी। तो इसलिए आज ये लौकी जो है थोड़ा सा मोटा मोटा काट रही हूँ, क्योंकि चने दाल में इसको डाल के बनाना है। तो दाल टाइम लगेगा गलने में, तो ये भी थोड़ा मेंटेन रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा तो मतलब खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो ये प्रसाद का खाना है, तो आज के दिन का जो ये है लौकी डाल के दाल ना बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। क्योंकि प्रसाद में एक होता है ना कि प्रसाद का जो होता है अंश आ जाता है, तो बड़ा ही अच्छा बनता है ये। अगर ऐसे हम नॉर्मल दिनों में इसको बनाएं तो ऐसे तो खैर सोचते भी नहीं है बनाने का, कभी बनाते भी नहीं हैं, छठ में ही बनता है। लेकिन अगर कभी बनाने का भी सोचे तो शायद उतना टेस्टी ना बने। मैं तो कभी ऐसे ट्राई नहीं की हूँ। अगर आप लोग बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि टेस्ट वैसा ही होता है कि ये प्रसाद का जो है कुछ अलग बनता है। वैसे तो ये जो आज के दिन हमारा बनता है तो बहुत टेस्टी बनता है। और उसके बाद ये चना दाल मैं धो ली हूँ, लौकी काट ली हूँ, और उसके बाद ये नमक वगैरह, नमक हल्दी और हींग ये सब डाल करके और बिठा देंगे। और इसको बिठाने के बाद, और हाँ देखिए नमक मैं साफ़ निकाल ली हूँ, क्योंकि नमक हल्दी ये सब कुछ मिर्चा वगैरह जो है साफ़ यूज होता है आज। क्योंकि नहाए खाए है तो व्रत के पहले हम लोग को जो डेली यूज करते हैं तो लहसुन प्याज के हाथ से वो छूते हैं हम, मसाला कोई भी यूज करते हैं तो ऐसे ही रफ़ में हम कुछ भी यूज करते हैं तो मतलब किचन में कुछ भी किसी भी हाथ से छू देते हैं। इसलिए आज के दिन जो है साफ़ जो मसाले वगैरह हैं वो यूज करती हूँ मैं। तो इसलिए सब कुछ साफ़ साफ़ निकाल ली हूँ। जैसे पैकेट वाला ही हल्दी वगैरह जो दिख रहा है उधर, तो वो सब कुछ मैं ऐसे ही डालूँगी इसमें, अंदाजे से ही हल्दी वल्दी, क्योंकि डब्बे में तो सब कुछ भरा हुआ है, बस आज के लिए चाहिए। तो देखिए मैं पैकेट से ही हल्दी डाल रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया था तो फिर हाथ से निकाल के इसको थोड़ा सा मैं फेंक दी थी। और उसके बाद ये बनने लगेगा, तो इसमें नमक और हींग हल्दी डाल करके और बिठा दूँगी। और एक सीटी तेज़ आंच पे जब आ जाए फिर इसको कम करके, और समझिए तो भूल ही जाइए इसको, एक आंच पे करके और छोड़ दीजिए। उसके बाद पूरा खाना बनेगा, तब तक ये बनता रहेगा। और यहाँ पे दूध मैं गर्म कर रही हूँ और इधर चाय बन रहा है। तो जिसको चाय का आदत है ना उसको चाय का तलब लगता है। तो व्रत में भी चाय ना पियो ना, मतलब व्रत में ज़्यादा तभी सिर में दर्द होता है जब हम चाय का टाइम होता है। और ये कुदरुन जो है, हमारे यहाँ कुदरुन बोलते हैं, लेकिन इसको मैं देखती हूँ कि बहुत जगह पे कुंदरू बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुदरुन बोलते हैं। तो इसका भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं यूज होगा। और आज के दिन लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं, दोनों टाइम नहीं खाना है नहाए खाए के दिन। और हमारे यहाँ बस ऐसे ही बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। तो ये जो कुदरुन है इसमें लहसुन प्याज का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि नमक हल्दी और मिर्चा पाउडर। तो या तो आलू गोभी की भुजिया मैं बना सकती थी, या तो फिर कुदरुन का भुजिया। और ये जो लौकी वाला दाल है वो बनेगा। और फिर इसके अलावा इसमें कुदरुन में तो आलू नहीं डालूंगी मैं, ये तो सिर्फ सादा बनाऊंगी। अलग से मैं आलू का भुजिया भी बनाऊंगी। तो ये दाल, कुदरुन का भुजिया, चावल और आलू का भुजिया बनेगा। और गोभी का भुजिया, आलू गोभी का इसलिए नहीं बनाई हूँ क्योंकि कल रात को ही मैं बनाई थी, तो इसलिए एक ही सब्जी 2 टाइम तो नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए नहीं बनाई हूँ। और आज सब्जी भी कुछ ऐसा ही चाहिए था ताकि उसमें लहसुन और प्याज ना पड़े और वो सब्जी भी बन जाए, तो इसलिए आज ये बनाई हूँ। तो इसमें ऐसा है कि लहसुन प्याज का ज़रूरत नहीं पड़ता है जो कुदरुन का भुजिया है। और आलू का भी सादा भुजिया बनाऊंगी तो उसमें भी लहसुन प्याज का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें चाहूँ तो मिक्स करके भी ये दोनों बना सकती थी, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ये कुदरुन इतना नहीं पसंद है, तो उनको आलू का भुजिया अलग से चाहिए होता है, और बच्चों को भी चाहिए होता है अलग से ही। और ये भुजिया जो है मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। बेटी और हस्बैंड बहुत थोड़ा बहुत लेते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो बस वही है, और इसलिए ये 2 बार मुझे बनाना पड़ा, नहीं तो चाहूँ तो एक में भी बन सकता था, अगर सब लोग खाते एक ही चीज़ तो।
और यहाँ पे फिर वही है कि पानी धो के बॉटल वगैरह धो के पानी भर के रख रही हूँ, क्योंकि दिन भर पीने के लिए आज चाहिए, रात तक चाहिए। साफ बॉटल होना चाहिए पानी का। वही है कि बॉटल तो बहुत सारा भरा हुआ है, जग का भी पानी है रूम में, लेकिन यही है कि किसी भी हाथ से छू देते हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है या फिर मैं भी, तो इसलिए ये बॉटल जो है साफ भर के रख दूँगी, तो दिन भर पीती रहूँगी। जब भी ख़त्म होगा फिर इसी में मैं भर के लेके जाऊँगी, रात तक ये चलेगा। और ये साफ से इसको फिर मना कर दूँगी तो कोई छुएगा नहीं, तो फिर मेरा दिन भर का काम चल जाएगा ये, और पानी भी साफ रहेगा। और उसके बाद ये देखिए आलू का भुजिया बन के तैयार हो गया है। और पता नहीं क्यों लहसुन प्याज तो वैसे भी नहीं पड़ता है, लेकिन आज जो है ना ये भुजिया जो उतना बढ़िया कुरकुरा टाइप का नहीं भुनाया है, लेकिन हाँ ठीक है, बन गया है। और उसके बाद फिर मैं आलू का भुजिया बनाने लगूंगी। और ये जो खरना वाला है, आप लोग कितने लोग करते हैं जो खरना से होता है व्रत? हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि बिहार और यूपी और झारखंड में ये जो है महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जो छठ होता है। छठ का एक अलग ही महत्व है। इसको कहते हैं ना कि दिवाली में लोग घर साफ करते हैं, बिहार में का मैं बात कर रही हूँ, लेकिन छठ में जो है वो रोड को साफ करते हैं, लोग सड़कें साफ करते हैं, जहाँ तक घाट तक जो जाया जाता है लोग अब वो सड़कों को साफ करते हैं, कि क्योंकि इसमें चप्पल पहन के जाते नहीं हैं, नंगे पैर जाते हैं, इसलिए बहुत लोग दंडवत भी करते हुए जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि इस दिन जो छठ का दिन होता है, तो दिवाली में तो लोग घर की अपनी सफाई करते हैं, लेकिन छठ के दिन रोड की सफाई करते हैं, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके पैरों में कोई चीज़ जैसे है चुभ ना जाए। कालीन कारपेट ऐसे भी बिछाया जाता है बहुत जगह। और ये देखिए 1 घंटे में लगभग ये दाल बन के तैयार हुआ है, और फिर भी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है। और ये चूड़ा मटर है, तो ये मेरी जेठानी बनाई थी, मैं तो नहीं बनाई थी। ठंडी में मैं भी बनाऊंगी, और बहुत बार इसका रेसिपी मैं शेयर भी की हूँ, और इस बार भी बनाऊंगी ना तो शेयर करूँगी। और ये भुजिया देखिए तैयार हो गया है आलू का। कुदरून का भुजिया अलग से बनाई थी, और ये आलू का भुजिया भी तैयार हो गया है। और ये जो चूड़ा मटर है ये भी काफ़ी अच्छा बना था, मेरे हस्बैंड खाए थे तो बता रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। और ये देखिए ये दाल में जो दाल अभी बनाई हूँ, जो लौकी का और चने का, तो उसमें तड़का लगा रही हूँ, जैसे छौंक लगा रही हूँ। तो इसमें छौंक लगेगा जीरा का और सूखा मिर्चा का, घी में, देसी घी में। तो देखिए इसमें जीरा है और सूखा मिर्चा डालूँगी, और ये इसमें तड़का लगेगा। और अगर गलती से हींग भूल गए हो स्टार्टिंग में डालना, तो इस जगह पे आकर के इसमें घी में हींग भी डाल सकते हैं छौंक लगाते समय। लेकिन क्योंकि मैं हींग डाली हूँ पहले भी दाल में, तो अब इस टाइम में हींग नहीं डालूँगी। और ये देखिए ये छौंक लगाने के बाद और बहुत अच्छा ये दाल तैयार होता है। तो अगर आप नहीं कभी खाए हैं, या आपके यहाँ छठ नहीं होता है, और आप ये लौका दाल नहीं जानते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर खाएँ, बहुत अच्छा बनता है। तो ये रहा मेरा जो लौका दाल है। और ये रहा खाना दोपहर का। तो ये रहा कुंदरू का भुजिया तड़का वाला, मतलब ये चना वाला दाल, लौका दाल, और चावल, मूली और हरा मिर्चा। और मैं आलू का भुजिया नहीं ली थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, और रोटी भी नहीं बनाई थी, मन नहीं कर रहा था मुझे खाने का इतना। एक दिन पहले से ऐसा होता है ना, जैसे लगता है कि व्रत है, व्रत है। निर्जल व्रत के एक दिन पहले से मुझे ऐसा लगने लगता है। और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा। मेरी जेठानी है, उनको भी ऐसे ही लगता है। एक दिन पहले से ही मुंह एकदम फीका फीका होने लगता है, और लगता है ना कि आज व्रत है, कुछ खाना ले गलती से, ऐसा महसूस होने लगता है। और ये फिर मैं दोपहर में अभी सारा काम कर चुकी हूँ, और एक दिन पहले का ही ये है। तो ये मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठी थी, और इतना मैं मेहंदी कोई रचती नहीं हूँ, बहुत बार ब्लॉग में मैं शेयर कर चुकी हूँ, और मैं दिखा भी चुकी हूँ। तो मैं कुछ भी डिजाइन नहीं लगाती हूँ, वही गोल गोल वाला टिक्की और उंगली पे थोड़ा सा लगा लेती हूँ मेहंदी, बस मेरा मेहंदी का हो जाता है डिजाइन। और अगर कोई लगाने वाला भी हो, ऐसा नहीं कि घर में लगाने वाले नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। मतलब कि मेहंदी के डिज़ाइन, ऐसा नहीं कि मेहंदी डिज़ाइन नहीं पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही है कि 2 मिनट में तो ये सारे डिज़ाइन लगते नहीं हैं। तो बस वो टाइम देना मेहंदी लगवाने के लिए, वो बैठना मुझे नहीं पसंद है उतनी देर तक। मतलब मुझे इतनी बेचैनी होती है, इतना घबराहट होता है ना। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि वैसी मेहंदी बस मैं अपने शादी में ही लगाई हूँ, जो बहुत अच्छे से डिजाइनर मेहंदी होती है, मैं फिर कभी भी नहीं लगवाई हूँ, क्योंकि मुझे इतना बैठना देर तक पसंद नहीं है। तो बस बहुत सिंपल सा अपने हस्बैंड का नाम लिखती हूँ, और इस बार कुछ और भी लिखी हूँ, आप लोग देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे हैं तो वो जान ही जाएंगे। तो बस वही लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मेहंदी जो है ना, ये झटपट वाला है, 10 मिनट वाला है ये। तो ये गलती हो गया कि मैं एक दिन पहले लगाई, अगर उस दिन भी लगाते, जैसे कि छठ के दिन भी लगाते ना, तो ये एकदम अच्छे से होता। क्योंकि एक दिन पहले लगाने से ये होता है ना कि थोड़ा सा छूटने लगता है, फिर कहीं कहीं जहाँ छूट गया था
तो फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगाना पड़ा। और बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है स्किन का, मतलब मुझे तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप एक बार ट्राई कर लें, अपना कहीं पे लगा के थोड़ा सा हाथ पे ट्राई कर लें, क्या पता किसी को हो भी सकता है इससे कुछ रिएक्शन। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी जेठानी भी लगाई थी, उनको भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो कि उनकी स्किन थोड़ी सी बहुत सेंसिटिव है, लेकिन उनको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ये तुरंत वाली जो चाइना मेहंदी है, शायद वो कहते हैं इसको, तो ये वही वाली मेहंदी है। क्योंकि मैं बोली ना कि मुझे बहुत झटपट वाली मेहंदी लगाना पसंद है, तो वैसे टाइप का ये मेहंदी जो है मुझे मिल गया है। और आगे अब जितने भी त्यौहार पड़ेंगे, तीज त्यौहार, शायद मैं उनमें यही लगाऊं। तो ये देखिए, ये मैं अपने हस्बैंड का नाम लिखी हूँ, और ये नीचे लिख रही हूँ मैं SK ब्लॉगर, जो कि SK ब्लॉगर है। तो जो चैनल पे आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, तो उसका नाम है। तो ये भी मेरे उतने ही करीब है, क्योंकि SK का मतलब ही है सारिका कुछ। तो बस यही रीज़न था, मैं ऐसे ही लिख दी थी, कोई ख़ास रीज़न नहीं था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और इसमें यही प्रॉब्लम था मेहंदी में, थोड़ा सा भी कुछ अगर मिस्टेक होना, तो इसको पोंछेंगे ना, तो पूरा हाथ जो है वो रेड रेड हो जाएगा, क्योंकि ये मिनटों में क्या, सेकेंडों में ये रेड हो जाता है, इसलिए। तो बहुत इसको अच्छे से लगाना पड़ता है, थोड़ा सा भी गलती का गुंजाइश नहीं है इसमें। और मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगे ना, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट आप लोगों का पढ़ना ना मुझे बहुत पसंद आता है। और ये छठ का ब्लॉग जाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। वैसे मेरा जितना भी ब्लॉग है ना, थोड़ा सा लेट चलता है, तो उसके लिए सॉरी। अब मैं इसके लिए क्या ही करूं, क्योंकि मैं सोचती हूँ आज एक ब्लॉग डाल दी, मैं सोचती हूँ अब मैं अभी तो डाली हूँ, एक ही दिन तो हुआ है, 2 ही दिन तो हुआ। अब ये 1-2 दिन ना कब 5 दिन में और 6 दिन में बदल जाता है ना, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए ये ब्लॉग जो है ना, अक्सर मेरा लेट हो जाता है, जो कि मुझे हर 2 दिन या 3 दिन पे ब्लॉग डालना होता है, मगर थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा काम ही रहता है कि, या फिर ना मुझे यूँ कह लूँ कि मैं चाहती हूँ कि 2 या 3 दिन पे ब्लॉग जो है अपलोड करती रहूँ, लेकिन ये वॉइस ओवर करने का ना टाइम ही नहीं मिल पाता है मुझे, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वो टाइम जो होता है ना, वो सेट होना चाहिए कि इस टाइम पे वॉइस ओवर होना चाहिए, लेकिन वो टाइम पे क्या है, कुछ ना कुछ, अभी भी आप देखेंगे मेरे वॉइस ओवर में हमेशा कोई ना कोई आवाज़ आता रहता है बैकग्राउंड से। तो वो भी मैं बहुत सोच सोच के कितने कितने घंटों में करती हूँ, जितना भी ये है वॉइस ओवर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ आवाज़ आते रहते हैं। अभी इसके लिए क्या है, एकदम शांत माहौल चाहिए होता है, और फिर वो आपका बात भी निकल के आता है, जो हमको बोलना है वो याद भी आता है, लेकिन फिर वही है कि नहीं हो पाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा देर करके मैं ये करती हूँ वॉइस ओवर, उसके बाद फिर रुक जाती हूँ मैं। तो ऐसा ही होता है। अभी भी बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं। और ये देखिए, ये मेहंदी का जो फाइनल लुक जो है, फाइनल, ये कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। और इतना खूबसूरत कलर आता है ना, और बहुत आसानी से छूट जाता है, तो बहुत टाइम इसमें न लगाने में लगता है न छुटाने में लगता है। तो अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। और ये शाम के टाइम का है, तो शाम के टाइम पे किचन में मैं बना रही थी पूड़ी, सब्जी और सेवई। तो ये सेवई बना रही थी मैं, और उसके बाद अभी पूड़ी भी छानूंगी, सब्जी भी बनाऊंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि अभी 1 या 2 दिन में ना, जो सेकंड इसका पार्ट है, ये 2 पार्ट में जाएगा, छठ वाला जो ब्लॉग है, तो सेकंड पार्ट ना 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि कल ही इसको अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा लेट ना हो देखने में। और फिर क्या होता है, लेट होता है ना, तो फिर वो एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो शाम के टाइम पर मैं पनीर और ये सोयाबीन का सब्ज़ी बना रही थी, सोया बड़ियाँ जो होती हैं, तो ये भी बस अदरक और मिर्चा में, और ऐसे ही फ़ौरन वाली सब्ज़ी टाइप का बना रही थी, टमाटर वमाटर डाल करके। तो यही सारा कुछ डाल के बना रही थी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज, जब लहसुन प्याज खाने का आदत हो जाता है ना, फिर लगता है क्या ही डाल के बनाए, कैसे बनाए, ऐसा होता है, किसी दिन नहीं खाना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ में आता है। नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं। और ये देखिए, मसाले के सारे पैकेट हैं जो खोल के मैं रखी हूँ, जो मैं यूज की हूँ सुबह से लेके अब तक। और बहुत घरों में जो है लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो उनके लिए ठीक है। और ये देखिए, ये है रात का खाना मेरा, तो सेवई, पूड़ी, सब्जी और मूली। तो बस यही मेरा ब्लॉग था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।